हेलो एंड वेलकम टू द वाटर स्टडी सेंटर। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर जो मैंने पार्ट सेकंड के क्वेश्चंस भेजे थे, तकरीबन 7-8 क्वेश्चन भेजे थे, हम उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। एंड मुझे उम्मीद है कि तुमने चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, अपनी कॉपी के अंदर लिख लिया होगा। डेली के डेली ऐसे ही मुझे पीडीएफ बना के तुम्हें क्या करना है, सेंड करना है और मुझे बताना है कि तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चलो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इनके सॉल्यूशंस। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या देके रखा है, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज 16 देन द वैल्यू ऑफ सी। मुझे यहाँ पे सी की वैल्यू निकालनी है। अब तुम मुझे बताओ, कल क्या फर्स्ट क्वेश्चन एज इट इज ऐसा था जिसके अंदर मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट लिखवाया था डी का क्या था कॉन्सेप्ट, डी यानी कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अगर हमारे पास d की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास कोई भी रियल रूट्स नहीं आएगा। अगर d इज इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसके रियल और इक्वल रूट्स आएंगे। और अगर d की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि दो अलग अलग रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये बोल दिया है कि जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है, 16। तो हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है मेरे पास, 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में c इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। उन्होंने क्वेश्चन में हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितना देके रखा हुआ है, 16। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 16 है तो तुम जरा मुझे ये बताओ कि d की वैल्यू होती क्या है। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, b स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। b यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है, अगेन c ही है, इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 16। -2 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, माइनस ये 4 3 से कितना आ गया 12, तो ये हो गया 12c इज इक्वल टू 16, यानी कि -12c इज इक्वल टू 16 माइनस में 4, यानी कि -12c इज इक्वल टू 16 माइनस में 4 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 12। तो मेरे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, 12 अपॉन में -12, ये कैंसिल होके c की वैल्यू क्या -1 आ गया। जी हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था क्योंकि उन्होंने डी की वैल्यू हमें दे दिया सीधे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या देके रखा, बिल्कुल देखो, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कल वाले में भी था, याद करो फ्लाइट वाला जो क्वेश्चन था वो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया था, ट्रेन लिख दिया। पढ़ते हैं जरा, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो, A train travel a distance of the 90 किलोमीटर at a constant speed। एक ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर चलती है बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड के अंदर कुछ भी वेरिएशंस, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे, ठीक है। Had the speed been 15 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर मैं उसकी स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देता हूं तो इट वुड हैव टेकन द 30 मिनट लेस, तो जो हमारे पास टाइम रहेगा वो क्या हो जाएगा, 30 मिनट कम हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझना, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं स्पीड को बढ़ाता हूं तो टाइम हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे चलते हैं, इट वुड हैव टेकन द 30 मिनट लेस फॉर द जर्नी, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा था, टाइम पूछा था, याद करो, ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट पूछा था, यानी कि टाइम की वैल्यू पूछी थी। इस बार उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि तुम्हें स्पीड की वैल्यू निकालना। डन। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो हमारे पास ट्रेन ट्रेवल कर रही है वो कैसे ट्रेवल कर रही है, 90 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 90 किलोमीटर हमारे पास क्या देके रखा, डिस्टेंस देके रखा। क्या तुमको स्पीड पता है क्या, नहीं। जब हमें स्पीड नहीं पता तो मैं यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन को क्या मान लेता हूँ, स्पीड ऑफ ट्रेन को मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर। पहले बताओ ये चीज समझ में आया, जैसे हमने यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन को x किलोमीटर पर आवर माना, हमारे पास टाइम भी नहीं देके रखा हुआ, तो हम यहाँ पे टाइम को क्या मान लेंगे, तो टाइम मान लेंगे कितना, t आवर्स। ध्यान रखना अपन आवर्स की बात करें, ये तब की बात है जब कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम का, तो तुम जरा मुझे बताओ स्पीड हमारे पास कितने देके रखी हुई है, तो स्पीड हमारे पास देके रखा हुआ है x, देन इज इक्वल टू हमारे पास डिस्टेंस कितना देके रखा, डिस्टेंस हमारे पास 90 अपॉन में फिर कितना आ गया हमारे पास t। और ये बात मुझे पता है कि t की वैल्यू नहीं निकालना है, ध्यान रखो, हमें किसकी वैल्यू निकालना है, x को निकालना है। तो कहीं ना कहीं आगे जाके मुझे t की वैल्यू को रिप्लेस करना है, क्योंकि हम कल भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो मैं क्यों ना यहाँ पे ये t को ऊपर पहुंचा दूं, x को नीचे पहुंचा दूं, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 अपॉन मैक्स, और इसको मैंने क्या मार्क कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आगे चलते हैं,
फिर हमारे पास सिचुएशन क्या देके रखा है ना, हमारे पास सेकंड सिचुएशन के अंदर ये देके रखा है कि अगर मैं स्पीड को, ध्यान देना, अगर मैं स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, तो क्या हमारी स्पीड जो पहले x थी अब वो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस में 15, सही है। तो जो हमारे पास टाइम होगा ये टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहले टाइम कितना था, तो पहले टाइम था हमारे पास t आवर्स, लेकिन अब टाइम क्या हो जाएगा, 30 मिनट कम हो जाएगा। और 30 मिनट कम होने का मतलब क्या, कि आधे घंटे कम हो जाएगा। आधे घंटे कम होने का मतलब क्या, कि क्या मैं यहाँ पे t माइनस में 1/2 लिख दूं, सही है। जब मैं यहां पर अप्लाई करूंगा ये सेम टू सेम फॉर्मूला, कौन सा, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में कितना हमारे पास टाइम। तो स्पीड इस बार कितना है, तो ये मेरे पास x प्लस में 15 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना दे के रखा हुआ 90 और टाइम हमारे पास कितना है t माइनस में 1/2। और जब मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा x प्लस में 15, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू कितनी आ गई t माइनस में 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 90। इसको हमने क्या नाम दे दिया, सेकंड इक्वेशन। पहले बताओ ये चीज समझ में। अब मैं क्या करूंगा कि यहां से जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू निकाला था t इज इक्वल टू 90/x, इसकी वैल्यू को उठा के मैं यहां पे पुट करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालना है तो t वेरिएबल को यहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। चलो जरा करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, x प्लस में 15, ठीक है, ये देखो ये x प्लस 15, ये t माइनस 1/2 और t की जगह क्या है 90/x, तो सिर्फ ये t की जगह मैं क्या कर दूंगा 90/x माइनस यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 1/2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्या चल रहा है हमारे पास 90। अब हमारे पास ये x वेरिएबल आ गया, बस इसी को मुझे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास स्पीड निकल जाएगा जो हमारे पास ओरिजिनल स्पीड थी। डन, चलो जरा करते हैं। तो हमने क्या बोला, ये हो गया मेरे पास x प्लस में 15 एज इट इज। इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या यहाँ पे 2x आ जाएगा, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया मेरे पास 180 और x ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया x, ये ब्रैकेट में इज इक्वल टू कितना आ गया 90। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई में देके रखा तो अपॉन में 2x से उसको मैं क्या करूंगा उधर पहुंचाऊंगा। तो हमारे पास इधर वैल्यू क्या बच गई x प्लस में 15 एंड दूसरे ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया मेरे पास 180 माइनस में x इज इक्वल टू, ये 2x को जब मैं उधर भेजूंगा मल्टीप्लाई में तो क्या मेरे पास ये एक 180x हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 बाय 1 करके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जब मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा 180 से तो ये कितना है मेरे पास 180x, x का मल्टीप्लाई करूंगा x से तो कितना आ गया मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। 15 का मल्टीप्लाई जब 180 से करूंगा तो ये मेरे पास कितना हो गया बताओ, ये 0 का तो एक 0 लिख देते हैं अपन, 15 8 जा कितना हो जाएगा 120 है, कितना आ गया मेरे पास 0, अभी कितना बच गया 12 एंड 15 1 जा कितना आ गया 15 एंड 12 जब मैं ऐड करूंगा तो क्या यहाँ पर 27 आ गया, बीच में क्या आएगा हमारे पास प्लस, तो ये हो गया 15 इंटू में 180 जब करेंगे कितना आ गया 2700, ठीक है। चलो ये भी हो गया हमारे पास, आगे चलते हैं। 15 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करूंगा कितना है मेरे पास माइनस 15x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 180x। अब यहां पर कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है, ध्यान से देखो, ये 180x और ये उधर भी 180x है, तो क्या ये 180 और 180 दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, 180x ओवरऑल पूरी वैल्यू। तो बच क्या गया मेरे पास, बचा है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचा है माइनस 15x, यहाँ पे बचा है प्लस 2700 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। और जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा पूरी वैल्यू को तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में फिर कितना आ गया 15x एंड फिर कितना आ गया 2700 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास ये अच्छे से लिख देता हूँ 15, ये हमारे पास 15x दे के रखा हुआ है, ये हो गया हमारे पास 15x। और एक और गलती हमने कर दिया, यहाँ पर हमारे पास प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि हमने पूरे इक्वेशन को, ध्यान देना, ये वैल्यूज लिखी है मैंने एंड पूरे इक्वेशन में मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले बताओ ये चीज समझ में, जैसे हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस क्या हो गया माइनस, ये माइनस प्लस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और ये जाके हमारे पास क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है एंड सॉल्व करने के बाद आंसर निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। चलो देखो हमारे पास देके रखो एक्स स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में कितना आ गया 2700 इज इक्वल टू 0।
यहां पर मैं क्या बोलता हूं कि हमें दो वैल्यू चाहिए रहता है जिनको ऐड करके x का कोएफिशिएंट यानी 15 आए और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 ये कितना आना चाहिए -2700। नंबर्स बताओ जरा क्या होंगे, ठीक है। तो नंबर्स अगर हम सोचने जाएंगे तो 2700 को एक काम करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो हो गया 2700, ठीक है, ब्रेक करें। चलो देखो, तो ये ब्रेक हो गया, कितना आ गया मेरे पास 27 और इसको क्या हो गया 100, ये 100 हो गया। इससे आ जाएगा क्या हमारे पास 15? नहीं, कोई बात नहीं, इसको ब्रेक करता हूँ, कितना हो गया 9 और 3 नहीं आएगा। इसको ब्रेक करता हूँ, कितना आ गया मेरे पास 50 और ये कितना आ गया मेरे पास 2, सही है। अभी होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, अपन इसको और ब्रेक करते हैं, कितना हो गया 10 और ये कितना आ गया मेरे पास 5, सही है। और कौन कौन सा नंबर्स लेंगे, ये तीनों नंबर्स के बारे में जरा सोचो कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है। एक मिनट, ये अगर मैं इसको करूं 9 5 जा कितना आ गया मेरे पास 45 यहाँ पर, और इधर क्या बचा 10 3 जा 30, सॉरी 3 और 2 जा 6 और ये 60 और 45, जी हाँ बिल्कुल नंबर आ चुका है हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही ब्रेक कर लिया करो क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा, ओवरऑल हम कुछ नहीं कर सकते इस केस में, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर आ चुका है, ये नंबर क्या आ गया, एक होगा हमारे पास 60 और ये क्या हो गया हमारे पास -45, यहाँ पर भी कितना हो गया 60 और फिर कितना आ गया -45। मैं बेसिकली इसको ब्रेक करते चला, जैसे ब्रेक किया तो मुझे यहाँ पे 9 5 जा 45 दिखा और यहाँ पे 3 2 जा 6 और 6 इंटू में 10 किया तो कितना आ गया 60। तो 60 एंड 45 को प्लस या माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, इसलिए मैंने 16 माइनस में 45 और ये 60 माइनस में 45 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -2700। इसकी वैल्यू को उठा के पुट करते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया x² प्लस 60x माइनस में 45x जो कि हमारे पास 15x आ जाएगा, एंड फिर -2700 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। इन दोनों में से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ गया x प्लस में 60, और इन दोनों में से जब मैं -45 निकालूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा x प्लस में 60 इज इक्वल टू 0। अब जरा मुझे बताओ, यहाँ पे एक ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस में 45 एंड दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया x प्लस में 60 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। जब मैं दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करूंगा तो ये हो गया x इज इक्वल टू 45 और यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ गया -60। स्पीड कभी भी हमारे पास नेगेटिव में नहीं हो सकता, और जब स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकता तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास क्या आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। पहले बताओ ये चीज समझ में आया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, बाकी ठीक है, हमें इतना तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या देके रखा, ये भी 3 नंबर में देके रखा, पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ c, मुझे यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ध्यान देना ना, ये देखो ये x² का कोएफिशिएंट है, ठीक है, ये हमारे पास x का कोएफिशिएंट है, ये माइनस भी है साथ में, और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है पूरा, ठीक है। हमें क्या बोल के रखा, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स कहाँ पे होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स तब होता है जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0। यानी कि मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अगर इसके हमारे पास रियल और इक्वल रूट है तो मैं क्या बोलूंगा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 देके रखा हुआ है तो d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस में 4ac इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। डन। अब b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है -6 c + 1, तो कितना आ गया हमारे पास -6 और ब्रैकेट के अंदर c + में 1 और इसका हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर माइनस, ये हो गया मेरे पास 4 इंटू में a की वैल्यू क्या देके रखो, a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो ये है मेरे पास c + में 1। डन। आगे चलते हैं, 4a और c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू है मेरे पास 3, ब्रैकेट के अंदर c + में 9 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। पहले बताओ ये चीज समझ में आया। अब हम जरा बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और कुछ नहीं बचा इसके अंदर, मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास यही था। -6 का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 36, एंड दूसरे ब्रैकेट के अंदर c + 1 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा c² प्लस में 2c प्लस में फिर कितना आ गया हमारे पास 1। मैंने a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे ध्यान से देखो,
4 3 कितना आ गया 12, यानी कितना आ गया हमारे पास -12, और यहाँ पे c + 1 और c + 9 आ गया। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखना, c का मल्टीप्लाई c से ये कितना आ गया c², c का मल्टीप्लाई 9 से कितना होगा 9 से, और 1 का मल्टीप्लाई जब मैं c से करूंगा तो कितना हो जाएगा c। तो ये 9c और 1c को डायरेक्टली ऐड करके क्या यहाँ पे +10c लिख दूं, और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 इंटू में 1 कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया +9 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। 36 को अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, दिख रहा है ना नीचे, हाँ दिख रहा है। 36 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो हो गया 36c² प्लस 36 2 कितना आ गया 72c प्लस में 36, और -12 का मल्टीप्लाई जब मैं अंदर करूंगा तो कितना हो गया -12c², -12 का मल्टीप्लाई 10 से करूंगा कितना आ गया -120c, और -12 का मल्टीप्लाई जब मैं 9 से करूंगा तो कितना आ गया -108 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। अब हमें यहाँ पे वापस से शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। एनीवे करते हैं जरा। देखो पीछे क्या क्या बच गया है ना। सबसे पहले यहाँ पे 36c² दिख रहा और -12c² दिख रहा। अगर मैं इन दोनों को उठाता हूँ क्योंकि ये c² वाली वैल्यू से, तो क्या 36 माइनस में 12 करूंगा तो ये मेरे पास 24c² हो जाएगा। वापस चलते हैं नेक्स्ट, c वाली वैल्यू देखूंगा तो 72c माइनस में 120c, ठीक है। तो मेरे पास 72, इधर से कितना बच जाएगा जरा मुझे बताओ। चलो इसको अभी लिख लेते हैं यहाँ पे ना, ये +72c माइनस में 120c, अभी बाद में कर देंगे चलो, वरना गलती नहीं होनी चाहिए ना। चलो +36 माइनस में हमारे पास कितना आ गया 108, तो यहाँ पे लिखता हूँ +36 माइनस में 108 इज इक्वल टू 0। चलो फाइनली सॉल्व करते हैं। 24c², और यहाँ पे जब मैं माइनस करूंगा तो ये 28 और यहाँ पे 20, क्या ये मेरे पास -48c हो जाएगा, और यहाँ पे 36, ठीक है, माइनस करते हैं तो ये 8 में से 6 गया तो कितना आ गया 2, और 10 में से 3 गया कितना आ गया 7, ये माइनस इज इक्वल टू कितना आ गया 0। और तुम जरा मुझे बताओ कि इस पूरे इक्वेशन को 24 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? जी हाँ, 24 से डिवाइड करूंगा तो हो गया c², यहाँ पे कितना होगा मेरे पास -2c, और यहाँ पे कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 0। 3 टाइम्स में 72 आता है, वो आपस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई। क्या करें, इतने लेवल के तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए, c का कोएफिशिएंट यानी कि -2, और इन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -3 × 1 यानी कितना आ गया पास -3। नंबर्स यहाँ पे बहुत आसान है, कितना हो जाएगा -3 + 1 और -3 + में 1। पुट करते हैं जरा, कितना हो गया मेरे पास c² माइनस में 3c प्लस में c माइनस में 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। इन दोनों में से क्या मैं c कॉमन निकालूं तो क्या बच गया c माइनस में 3, और इन दोनों में से 1 जब कॉमन निकालूंगा कितना आ गया c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से जब मैं c माइनस में 3 कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ गया c + 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो अलग अलग वैल्यू बची, c माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। और फिर हमारे पास c प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -1। पहले बताओ ये चीज समझ में आया? और अगर ये चीज तुम्हें समझ में आया तो फिर तुम्हें ये लग गया होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, c इज नॉट इक्वल्स टू -1 दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास c इज नॉट इक्वल्स टू -1 आंसर नहीं होगा, तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 3। ये मेरे पास क्या हो गया फाइनल आंसर। ऐसे ही तुम्हें 3 नंबर नहीं मिल जाएगा। देखो मैंने बोला था ना नंबर्स भी यहाँ ऐड करवाऊंगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन सच में है, ठीक है, क्योंकि दिमाग तो घूमेगा इसको पूरा पूरा सॉल्व करने में, ठीक है। ध्यान रखना प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली 2 कॉपी क्वेश्चंस नहीं आने वाले एनसीईआरटी के, पीवाईक्यूज करो ताकि पैटर्न समझ में आ सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है ना, k इज नॉट इक्वल्स टू -1 हैज रियल एंड द इक्वल रूट्स। इस दोनों के भी हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स है। सॉल्व करते हैं ना। अगर हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट्स है, इसका मतलब हमारे पास d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। देखो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास d, कहाँ गया भाई आजा, देखो d की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 0।
डी हमारे पास क्या होता है, तो डी होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या होता है, बी यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास क्या देकर रखा, -2 ब्रैकेट में 3k प्लस में 1, और इसका क्या कर देता हूं मैं होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या देकर रखा, ए क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो ये है ब्रैकेट के अंदर k प्लस में 1, एंड दूसरा c क्या हो गया 8k प्लस में 1, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या डाला मैंने 8k प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो -2 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 4, और 3k प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 3 कितना हो गया 9k स्क्वायर, 3k का स्क्वायर करूंगा तो 9k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो गया मेरे पास 1, एंड फिर कितना आ गया 3 2 जा 6k, डन। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ पे कितना आ गया 4, और इसको जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, देखो 8k इंटू में k कितना आ गया 8k स्क्वायर, और ध्यान देना k इंटू में 1 कितना आ गया k, और यहाँ पे 8k इंटू में 1 कितना आ गया 8k, तो यानी ओवरऑल दोनों को ऐड करूंगा तो प्लस 9k हो जाएगा। चेक कर लो भाई एक बार, गलती नहीं होनी चाहिए, 8k और k बिल्कुल 9k, और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू में 1 कितना आ गया +1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। सॉल्व करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई जब अंदर करूंगा 9 4 जा कितना आ गया 36k स्क्वायर, देन 4 का मल्टीप्लाई 1 से कितना आ गया 4, एंड 6 4 जा कितना आ गया 24k, -4 का मल्टीप्लाई जब अंदर करूंगा तो कितना आ गया -32k स्क्वायर, फिर -36k, ठीक है, और फिर कितना आ गया -4 इज इक्वल टू 0। चल अब जो हमारे पास k स्क्वायर वाली वैल्यू से उनको एक साथ लिखूंगा, ठीक है, देखते हैं। तो हमारे पास 36k स्क्वायर दिख रहा है एक, तो ये देखो 36k हो गया, -32k स्क्वायर दिख रहा है, इसको भी लिख लेते हैं, -32k स्क्वायर भी दिख रहा है। आगे चलते हैं, फिर क्या दिख रहा है 24k -36k, ये हो गया 24k -36k, है ना, और कांस्टेंट वैल्यू क्या दिख रही है 4, और ये -4, ये 4 और -4 को तो यहीं पे कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इस इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0, यहाँ पे जब माइनस करूंगा कितना आ गया 4k स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस करूंगा कितना आ गया मेरे पास 6 एंड 6 12, बिल्कुल सही, कितना आ गया -12k इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4k को मैंने बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ से k बचा, और यहाँ पे कितना आ गया 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। और जब मैं इन दोनों को अलग अलग 0 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया 4k इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, डन। और यहाँ पर k माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और ये दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेड रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इन दोनों के बारे में कुछ नहीं बोल के रखा, बस k की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 देके रखा हुआ है। तो अगर ऐसा देके रखा तो ऐसे तो कोई आंसर आ ही नहीं रहा है, तो इस केस में हमारे पास k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 3, ये दोनों एक्सेप्टेड रहेगा, और यही हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ध्यान रखना, आई गेस ये सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाँ बिल्कुल ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा था ना कि एनसीईआरटी को ही बेस बना के ये क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया उन्होंने, थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। पढ़ते हैं जरा क्या देके रखा हुआ है, देखो a 2-digit number is such that the product of its digit is 80, ठीक है। When 63 is subtracted from the number, the digit interchange their places, find a number। डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस का मतलब क्या होता है कि यूनिट डिजिट 10th पे चला गया, 10th वाला यूनिट पे चला गया, मतलब ये यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आ रहा है 2 डिजिट नंबर का, ठीक है। अगर हम नंबर निकालने जाएंगे तो पहले मुझे यूनिट डिजिट और 10th डिजिट को क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो पहले करते हैं और फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो हम यहाँ पे लेट क्या कर रहे हैं, लेट यूनिट डिजिट जो हमारे पास दे के रखा हुआ है, ये कितना दे के रखा हुआ है x, और जो हमारे पास 10th प्लेस के ऊपर हमारे पास जो डिजिट दे के रखा हुआ है, ये डिजिट क्या दे के रखा हुआ, ये दे के रखा हमारे पास y। पहले बताओ ये चीज समझ में आए। अगर मैं यहां पर नंबर निकालने जाऊंगा तो नंबर कैसे निकलता है, 10th प्लेस वाला y दे के रखा हो तो कितना आ गया मेरे पास 10y,
और यूनिट डिजिट के लिए x दे के रखा हुआ, तो क्या करूंगा प्लस x इंटू में 1 यानी x हो गया। ये तो हम कई बार कर चुके हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिवर्स नंबर निकालूंगा, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं रिवर्स नंबर, तो तुम जरा मुझे ये बताओ रिवर्स नंबर के लिए ये दोनों ही चीजें चेंज हो जाएगी। मतलब जो ये 10y प्लस में x लिखा है ये बेसिकली क्या हो जाएगा 10x प्लस में y। यहां तक चीज समझ में? फिर से देखते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18। अच्छा, अब यहां से हमारे पास सिचुएशन बनना स्टार्ट होगी। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट का मतलब क्या हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर मैं x इंटू में y निकालता हूं तो ये हमारे पास कितना होगा 18। ध्यान से समझो, डिजिट को सम नहीं कर रहे, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, डिफरेंस नहीं पूछा गया। उन्हीं डिजिट्स को, एग्जैक्ट डिजिट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा यानी x इंटू वाई करूंगा तो कितना आ गया हमारे पास 18। ये मत समझना कि नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, नहीं, नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना। जो तुमने यूनिट डिजिट और 10th प्लेस पे नंबर्स को लेट करे हैं उनका अगर तुम प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आएगा हमारे पास 18। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगला चलते हैं। When 63 is subtracted from the number, ये हमारे पास नंबर है। ये नंबर क्या है 10y प्लस में x, ये नंबर है। इस नंबर में से अगर मैं 63 को माइनस करता हूं तो क्या आ जाएगा द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी क्या हमारे पास रिवर्स नंबर आ जाएगा। यानी कि इसमें से 63 माइनस करूंगा तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 10x प्लस में y। अब इन दोनों ही इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है तो इसको क्या नाम देता हूं फर्स्ट इक्वेशन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये देखो ध्यान से, ये हो गया 10y, ये प्लस y इधर आएगा तो कितना आ गया माइनस y, फिर क्या आ गया प्लस x, और 10x इधर आएगा तो कितना आ गया माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 63 उधर आएगा तो कितना आ गया हमारे पास 63। 10y माइनस में y करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 9y, x माइनस में 10x करूंगा तो कितना आ गया माइनस 9x इज इक्वल टू कितना आ गया 63। और अगर मैं पूरे इक्वेशन के अंदर अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी y माइनस में x इज इक्वल टू क्या 7 हो जाएगा। दिख रहा है नीचे? हाँ बिल्कुल। तो इधर कितना आ गया y माइनस में x इज इक्वल टू कितना आ गया 7। इसको क्या नाम देता हूं मैं सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को वापस से अगले पेज पे लिखता हूं। x इंटू में y इज इक्वल टू कितना देकर रखा 18। देखो क्या मैं सही लिख रहा हूं? जी हाँ बिल्कुल। एंड y माइनस में x, और y माइनस में x की वैल्यू कितना देकर रखा हुआ है 7। अब यहां से मैं y की वैल्यू निकालता हूं। जरा मुझे बताओ अगर यहां से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या ये 18 अपॉन में x हो जाएगा। इस वैल्यू को उठा के यहां पे पुट करता हूं तो कितना हो गया 18 अपॉन में x माइनस में x इज इक्वल टू कितना आ गया 7। यहाँ पे अपॉन में 1 लेके इसको मैं सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फिर उससे सॉल्व करके हमारे पास नंबर्स आएंगे। चलो देखो, तो हमने यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया x। 1 का मल्टीप्लाई जब मैं ऊपर करूंगा तो कितना आ गया हमारे पास 18 माइनस x इंटू में x कितना आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 7। ये x को अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया 18 माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना आ गया मेरे पास 7x। समझ में आया? और 7x को जब मैं इधर लेके आऊंगा और अरेंज करूंगा चीजों को तो क्या हो जाएगा 18 माइनस में x स्क्वायर माइनस में 7x इज इक्वल टू 0। पहले ये लिखा अपन ने, ठीक है, पहले x स्क्वायर वाली टर्म यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर कितना आ गया माइनस 7x प्लस में 18 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। और यहां पर जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी, ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में फिर कितना आ गया 7x माइनस में 18 इज इक्वल टू 0। और यहां पर नंबर्स मुझे साफ साफ सीधे सीधे मिल जाएगा। दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके कितना आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करके माइनस 18। तो ऑब्वियस सी बात है 9 एंड 2 दिख रहा है, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में फिर कितना आ गया 9x माइनस में 2x माइनस में 18 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। इन दोनों में से जब मैं x को कॉमन निकालूंगा तो ये x बाहर आ गया, इधर क्या हो गया x प्लस में 9, और इन दोनों में से -2 कॉमन आ गया, ये कितना आ गया x प्लस में 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। डन। ये x प्लस 9 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये हो गया x प्लस में 9 एंड दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब जब मैं इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई -9 और x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2। पहले बताइए समझ में आया?
इसको हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि बेसिकली डिजिट्स की बात चल रही है, एंड डिजिट्स की जब बात चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है मैं पॉजिटिव वैल्यू लेना पसंद करूंगा या पॉजिटिव ही लूंगा। डिजिट्स चल रही है ना, डिजिट्स क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें डिजिट्स में नेगेटिव थोड़ी आता है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और जैसे ही x की वैल्यू 2 आई तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि हमारे पास y की वैल्यू कैसे आएगी 18/x। देखो यहाँ पे y की वैल्यू 18/x, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया 18/2, कैंसिल होके y की वैल्यू कितनी आ गई 9। और जैसे ही हमारे पास y की वैल्यू 9 आई तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि जो हमने नंबर लेट किया था, ये नंबर क्या लेट किया था, ये किया था 10y प्लस में x, तो कितना हो गया 10 इंटू y की वैल्यू हमारे पास कितना देके रखा हुआ है 9, तो ये हमारे पास y की वैल्यू 9 प्लस में x की वैल्यू हमने कितना निकाला 2, तो ये हो गया मेरे पास 2, यानी हो गया 90 प्लस में 2, तो आंसर इसका कितना हो गया 90, सॉरी 90 कहाँ लिख दिया 92, ये हमारे पास हो गया क्या 92, यानी कि हमारे पास जो नंबर आएगा ये नंबर क्या आएगा 92। चेक करना चाहते हो क्या? देखो दोनों डिजिट्स का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 18 आएगा आंसर यहाँ, और अगर मैं ये रफ में बता रहा हूँ ना, इसको मत लिख लेना, 92 में से अगर मैं 63 माइनस करूंगा तो क्या 29 आ रहा है क्या 29, यानी कि 92 का रिवर्स डिजिट कितना आ गया हमारे पास 29। तो ये था हमारे पास फिफ्थ वाला क्वेश्चन, जो कि मेरे हिसाब से था अलग क्वेश्चन था, ठीक है, जिसको हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या देके रखा हो जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देके रखा इफ y is equal to 1 is one of the solution of the quadratic equation then the value of p। ये सबसे आसान क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन क्यों है देखो ध्यान से, पी वाई स्क्वायर प्लस में पी वाई प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 देके रखा। अगर y इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है तो मैं 1 उठा के जब इधर पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया p प्लस में 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। p प्लस में p करूंगा कितना आ गया, ये हो गया 2p प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास p की वैल्यू कितनी आ गई -3/2, ये हो गया इसका आंसर -3/2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आई गेस यही क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। समझ में? देखो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बट क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ठीक है, इस चैप्टर के अंदर भी हम कर सकते हैं सॉल्व। हमारे पास एक इक्वेशन देके रखा 5x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 21 इज इक्वल टू 0। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तुम्हें सम एंड प्रोडक्ट का रेशियो निकालना है, ठीक है, किसके, रूट्स का। तो तुम जरा मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट का रेशियो निकालने जा रहा हूँ तो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पूछ रहा है क्या। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू में बीटा। सम ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया जरा मुझे बताओ, इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपॉन में ए अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है सी अपॉन में ए, यानी ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या माइनस बी अपॉन में सी बच जाएगा। बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -6, यानी हो गया मेरे पास -6 अपॉन में सी की वैल्यू, सी यानी कि कॉन्स्टेंटम, कॉन्स्टेंटम क्या देके रखा हुआ है 5, ये हो गया मेरे पास 5 नहीं कहाँ गया 6 ना 21 सॉरी 21 हटाओ इसको, सी यानी कि हमारे पास क्या आ गया कॉन्स्टेंटम। कॉन्स्टेंटम कितना देके रखा हुआ है, ये देके रखा हुआ 21, ये हो गया 21 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो 6 अपॉन में 21, ये हमारे पास क्या हो गया रेशियो। क्या 6:21 देके रखा हुआ है क्या ऑप्शन के अंदर, 6:21 कहीं पर भी नहीं देके रखा हुआ है, लेकिन हमारे पास आंसर यही होगा, ठीक है। ये ऑप्शंस को कट कर दो, हो सकता है कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो। इसका आंसर नीचे से लिख लो, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ये होगा 6:21, ये हो गया मेरे पास क्या आंसर। क्योंकि कांस्टेंट हम एक बार और देख ले क्या, माइनस बी अपॉन में ए और ए कैंसिल, माइनस बी अपॉन में सी, सही है, ठीक है। और b की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन में फिर कितना आ गया कॉन्स्टेंटम 21 ही है, तो कितना आ गया 6 अपॉन में 21, बिल्कुल सही यही आंसर होगा ना 6:21, ठीक है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और क्वेश्चन है क्या, हाँ बिल्कुल एक और क्वेश्चन है हमारे पास, और ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब है दमदार क्वेश्चन तो होगा, ठीक है। पढ़ते हैं
फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रखा हुआ है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या सेम क्वेश्चन है क्या? सेम क्वेश्चन तो नहीं होगा, ठीक है, आई गेस सॉल्व करते हैं ना। देखो सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये डिफरेंट क्वेश्चन है ना, समझ गया। वैल्यूज हमारे पास चेंज देके रखा, उधर k+1 था। सॉल्व करते हैं। देखो तो अगर हमारे पास यहाँ पर रियल एंड इक्वल रूट्स देख के रखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वही होता है कि d की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। d की वैल्यू 0 का मतलब क्या आ गया? ये हो गया हमारे पास b² माइनस में 4ac इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? -6 ब्रैकेट के अंदर k प्लस में 1, और इसका हमने क्या कर दिया? होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? तो हमारे पास a x² का कोएफिशिएंट यानी कितना आ गया? k प्लस में 1, एंड फिर हमारे पास c की वैल्यू कितनी है? तो c की वैल्यू है 3 इंटू में इधर कितना आ गया? k प्लस में 9 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा अपने को, चलो जरा करते हैं। -6 का स्क्वायर कितना आ गया? ये हो गया मेरे पास 36, और k प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास k² प्लस में 2k प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे 4 3 जा कितना आ गया? 12, यानी कितना आ गया? -12 ब्रैकेट में k+1 और k+9, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो k इंटू में k कितना आ गया? k², k इंटू में 9 कितना आ गया? 9k, और 1 इंटू में k कितना आ गया? k, यानी क्या यहाँ पर +10k हो जाएगा? बिल्कुल सही। और 1 इंटू में 9 करूंगा तो कितना आ गया? +9 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 0। चलो अब जब मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 36 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा? ये हो गया 36k²। 36 का मल्टीप्लाई जब मैं 2 से करूंगा तो कितना आ गया? +72k, और जब मैं 36 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो कितना आ गया? +36। सही है। -12 का जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया? -12k², -12 इंटू में 10 कितना आ गया? -120k, और -12 इंटू में 9 कितना आ गया? -108 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। अब मैं सारी की सारी वैल्यूज को अरेंज करके लिखूंगा, यानी कि हमारे पास सबसे पहले k² की वैल्यू, ठीक है। तो जब मैं k² की वैल्यू लिखने जाऊंगा 36k माइनस में 12k, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 36k² माइनस में 12k²। k वाली टर्म्स कौन कौन सी है? तो 72k माइनस में 120k, तो ये हो गया मेरे पास 72k माइनस में 1 कितना है? 120k, बिल्कुल ये हो गया मेरे पास 120k, और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया? 36 माइनस में 108, तो ये हो गया मेरे पास +36 माइनस में 108 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। सॉल्व करते हैं जरा इसको। देखो तो 36k² माइनस में 12k², ये कितना आ गया मेरे पास? ये हो गया मेरे पास 24k²। 72k माइनस में 120k जब मैं करूंगा तो कितना आ गया? -48k, और 36 में से जब मैं 108 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? -72 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। देख लो, सही है, बिल्कुल सही है। और 24 के टेबल में ये तीनों की तीनों वैल्यू आती है, तो मेरे पास कितना आ गया? k²। 24 से डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, माइनस इधर कितना आ गया? 2k, और इधर कितना आ गया? -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए? x का कोएफिशिएंट यानी k का कोएफिशिएंट यानी कि -2, और इन्हीं को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? -3 इंटू में 1 कितना आ गया? -3। नंबर जरा मुझे बताओ क्या होंगे? तो ये हमारे पास नंबर हो, क्या होगा बताओ? 3 और -1, ये कितना हो गया? नहीं, 3 - 1 नहीं होगा, -3 + 1 होगा, -3 + 1 पुट करते हैं जरा, तो कितना आ गया? k² माइनस में 3k प्लस में k माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से जब k बाहर निकालूंगा तो k माइनस में 3 प्लस में 1 बाहर निकालूंगा, k माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? k प्लस में 1, एंड दूसरा क्या हो जाएगा? k माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास k की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई हमारे पास k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -1, और हमारे पास दूसरी क्या आ गई? k माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है, हमसे बोला गया k की वैल्यू -1 नहीं लेना है, तो k की वैल्यू हम -1 को रिजेक्ट कर देंगे, ये आंसर नहीं होगा। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू 3। समझ में आया? ये भी हमारे पास बहुत आसान क्वेश्चन था। सेम पैटर्न के क्वेश्चन आज बहुत सारे थे, मुझे उम्मीद है तुमने सारे के सारे सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, और इतने क्वेश्चन थे? जी हाँ, बिल्कुल। ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी बना के रखना है, डेली
जैसे मैं कंसिस्टेंसी बना के रख रहा हूँ, तुम्हारे लिए डेली वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है। डेली मैं तुम्हें व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चंस भेज देता हूँ, तुम मुझे सॉल्व करके भेजते हो, ठीक है। ध्यान रखना, यही जो चीज़ है ना, ये हमको रिजल्ट बनाएगी। हम नवंबर जनवरी तक हम क्या करने वाले, जनवरी मिड तक ये सारे के सारे चैप्टर वाइज पहले करेंगे एंड फिर हम सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फाइनली मैं तुम्हें सेंड करूंगा सैम्पल पेपर, ठीक है। लाइक करना मत भूलना, ठीक है। दोस्तों को शेयर करो, उनको बोलो कि भाई PYQ करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सवाल पूछना चाहते हो, ठीक है, तो इस नंबर पे 8982668136 इसके ऊपर तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।